हेलो फ्रेंड, यह हमारा 100 प्रश्नों का टोटल महामैराथन क्लास है। आज यूट्यूब पर आपके 100 प्रश्न जो कि सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस प्रश्नों को करते हैं और बारीकी से इसको पढ़ते हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था? तो आपका पहला ऑप्शन है अकबर, बी जहांगीर तथा सी शाहजहां। तो राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको बता दें मनसबदारी व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? वह हुआ था अकबर के शासनकाल में, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सवाल नंबर दोस्तों सेकंड है कि भारतीय महिला बैंक को भारतीय स्टेट बैंक में विलय किस वर्ष किया गया? तो इस प्रश्न के लिए आपका 4 ऑप्शन है। पहला 2013 में, बी 2015 में, सी 2017 में या डी 2019 में। तो राइट आंसर होगा भारतीय महिला बैंक को भारतीय स्टेट बैंक में 2017 में विलय किया गया था। तो सवाल नंबर देखेंगे थर्ड नंबर प्रश्न है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 1 या अनुच्छेद 4। तो राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि वर्तमान राज्य में उसके नाम में या सीमा में या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति का हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। तो यह अनुच्छेद किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद 3 में। ठीक, तो चलिए सवाल नंबर देखते हैं 4। तो 4 नंबर सवाल है दोस्तों हम लोग का कि कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कालिदास से प्रश्न पूछता है। तो पहला अब अमरकंटक में, दूसरा अलकनंदा में, सी बद्रीनाथ में या डी गोमुख में। तो कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो वह है अमरकंटक का। ठीक, सवाल नंबर देखेंगे 5 जो पूछा है, फ़ारेनहाइट एवं केल्विन स्केल पर समरूप पाठक देने वाला तापक्रम कौन सा है? पहला 0 डिग्री सेल्सियस, बी 574 डिग्री सेल्सियस, सी 654 डिग्री सेल्सियस या डी -40 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 574 डिग्री सेल्सियस। 6 नंबर प्रश्न है कि बेटी बचाओ तथा बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू किया गया? तो आपका ऑप्शन है 2013 में, 2015 में, 2017 में या 2011 में। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आया था 2015 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है दोस्तों कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आपका ऑप्शन है पहला 2016 में, बी 2017 में या डी 2014 में। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2014 में। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन है, जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी। सभी के सभी प्रश्न दोस्तों अपने में काफ़ी मजबूत हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? तो पहला है आपका दोस्तों गंगा, बी हुगली, सी ब्रह्मपुत्र या डी गोदावरी। पूछा है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? तो वो है हम लोग का हुगली, जो कि कोलकाता इसी हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। सवाल नंबर देखिए 9 है कि किस अनुच्छेद के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? पॉलिटी से है दोस्तों। पॉलिटी जब पढ़ाएंगे तो आपको विशेष गहन कराएंगे। तो यह हमारा पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 126, बी अनुच्छेद 128, सी अनुच्छेद 129 या डी अनुच्छेद 131। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 126 के तहत न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद किसके तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 क्या है? न्यायाधीश की नियुक्ति। सवाल नंबर 10 है, विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? तो पहला आपका ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी संयुक्त अरब अमीरात तथा डी सी इजराइल तथा डी ईरान। तो एकमात्र यहूदी देश हमारा इजराइल है। ठीक, विश्व का इजराइल है। ठीक, सवाल नंबर दोस्तों देखिए 11, यूएनओ की कितनी राजभाषाएं हैं? पहला ऑप्शन है 3, 5, 6 तथा 15। तो यूएनओ की जो राजभाषाएं है वह है 6। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों?
यहाँ पर देख लीजिए यूएनओ में कितने लेटर हैं, तो 1 2 3। जितना लेटर है उसके दोगुना कर देंगे तो हम लोग का राजभाषाएं निकल जाएगा। इसका ट्रिक है दोस्तों, यूएनओ को कितनी राजभाषाएं हैं, तो ट्रिक है इसका 6 होगा। सवाल नंबर 12 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, तो अनुच्छेद 154 या अनुच्छेद 153। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 154। और पूछेगा न्यायाधीश की नियुक्ति, तो अनुच्छेद 126। ठीक। सवाल नंबर 13 नंबर सवाल है, किस राजवंश के दौरान विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? पहला है खिलजी वंश, बी लोधी वंश, सी तुगलक वंश या डी इलवरी वंश। तो विजारत का चरमोत्कर्ष जो हुआ था वह तुगलक वंश के दौरान हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर देखिए 14, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो आपका ऑप्शन है हर्ष, बी विक्रमादित्य, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी स्कंदगुप्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछा है ऊष्मागतिकी का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन है द्रव के वाष्पीकरण का सिद्धांत, बी ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, सी द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत या डी संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत पर ऊष्मागतिकी का सिद्धांत स्थित है। ठीक। सवाल नंबर 16, सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 8, 12, 10 या 19। तो सार्वजनिक क्षेत्र में आपको बता दें दोस्तों, जो हमारे बैंकों की संख्या है वह है 12। ठीक, याद रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या 12 है। सवाल नंबर 17, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? तो आपका ऑप्शन है पहला 240 ग्राम, बी 255 ग्राम या सी 390 ग्राम तथा डी 300 ग्राम। तो मानव हृदय का जो औसत वजन होता है लगभग 300 ग्राम के बराबर होता है। याद रखिएगा, मानव हृदय का औसत वजन लगभग 300 ग्राम के बराबर होता है। सवाल नंबर 18 जो है, बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्र नदी माना जाता है? इसका ऑप्शन है पहला बागमती, बी कोसी, सी गंडक या डी सरयू। तो इसका प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बागमती। सवाल नंबर 19 देखेंगे, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसके लिए 4 ऑप्शन है, पहला नई दिल्ली, बी मुंबई, सी लखनऊ या डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। लघु उद्योग विकास बैंक लखनऊ में स्थित है। तो सवाल नंबर देखिए 20, किस संविधान संशोधन के तहत झारखंड राज्य का गठन किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। पहला 25वां, दूसरा 28वां, तीसरा 27वां तथा डी 26वां। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 28वां। सवाल नंबर देखिए 21, कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो पहला अमेरिका, बी जापान, सी रूस या डी चाइना। तो कृत्रिम उपग्रह पहले छोड़ा था रूसिया, यानी रूस। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर देखिए 22, टोटल 100 प्रश्न करेंगे, बने रहिएगा। एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? पहला भारतीय परिषद 1861 एक्ट द्वारा, या भारतीय परिषद एक्ट 1892 द्वारा, या भारतीय परिषद एक्ट 1909 द्वारा, या भारतीय परिषद एक्ट 1919 द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद एक्ट 1909 द्वारा। 23 नंबर सवाल है, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड के सीमा बनाते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है भोजपुर और जहानाबाद, बी बेगूसराय और खगड़िया तथा सी बांका और जमुई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बांका और जमुई। 24 नंबर प्रश्न है, 24 नंबर, नेत्र का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है परितारिका, बी लेंस, सी रेटिना या डी कॉर्निया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परितारिका। सवाल नंबर देखेंगे 25, दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन है तांबा के लिए, बी हीरा के लिए, सी सोना के लिए या डी लोहा के लिए। तो राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका किम्बरले हीरा के लिए प्रसिद्ध है। सवाल नंबर देखेंगे 26,
किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है कार्ल लिनियस, बी एडवर्ड जेनर, सी लुई पास्चर या डी जे मेंडल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल लिनियस। सवाल नंबर 27 है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है धूपगढ़ को, बी पंचमढ़ी या सी रानीखेत या डी डोडा बेटा। तो सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है। पंचमढ़ी क्या है दोस्तों? तो जिला का नाम है। ऑप्शन नंबर 28, सचिन तेंदुलकर का आखिरी शतक किस देश के खिलाफ था? तो आपका जो पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या डी अफगानिस्तान। राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल पूछता है तो कैपिटल याद रख लीजिएगा ढाका, और इसका मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है टका। ये दोनों तीनों पूछता है बांग्लादेश से संबंधित था। तो 29 नंबर सवाल देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है? तो पहला है गरीब रथ, बी तेजस एक्सप्रेस, सी वंदे भारत तथा डी दुरंतो एक्सप्रेस। तो भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस है। तो सवाल नंबर देखेंगे 30, रेलवे में आया था यह प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो आपका ऑप्शन है एनी बेसेंट, बी सरोजिनी नायडू, सी सुचेता कृपलानी या डी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। तो राइट आंसर होगा कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। याद रखिएगा। सवाल नंबर 31, अमरी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन है आपका। पहला ऑप्शन राजस्थान, बी बलूचिस्तान, सी गुजरात या डी सिंध प्रांत। तो अमरी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल सिंध प्रांत में स्थित है। सवाल नंबर देखिए 32, मंडी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी राजस्थान, सी जम्मू कश्मीर या डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। कमेंट में बताइएगा कि इसकी कैपिटल नेम क्या है। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल नेम क्या है, कमेंट करिएगा। सवाल नंबर 33 है, भारत में फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो आपका ऑप्शन है 1985, बी 1975, सी 1965 या डी 1972। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1985, ए टोटल 1985। सवाल नंबर 34 है, सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है उत्तर अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया। तो 34 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 35 नंबर सवाल करेंगे, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो आपका पहला ऑप्शन है भारत, बी अमेरिका, सी फ्रांस या डी ब्रिटेन। तो लिखित संविधान की अवधारणा जो दिया गया था वह फ्रांस, यानी फ्रांस से लिया गया था। सवाल नंबर 36, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो गोबर पर उगने वाले कवक लिथोफाइट या सेक्सिलोकोलस या क्रोपोफिल्स या डी कॉर्टिकोल्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 37, भारत के प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी है? तो इनमें से कोई नहीं, बी मैडम क्वीन, सी फेरी क्वीन या डी डेक्कन क्वीन। तो भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन है डेक्कन क्वीन। सवाल नंबर देखेंगे 38, ऑरेंज नदी कहाँ बहती है? पहला यूरोप में, बी उत्तरी अमेरिका में, सी दक्षिणी अमेरिका में या डी दक्षिणी अफ्रीका में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑरेंज नदी दक्षिणी अफ्रीका में बहती है। सवाल नंबर 39 देखिए, निम्न में बिम्स्टेक के सदस्य नहीं है। पहला है चीन, बी भारत, सी भूटान या डी नेपाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन। सवाल नंबर 40 देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रेत महल कहाँ बनाया गया? तो इसका ऑप्शन है पहला न्यूजीलैंड, बी डेनमार्क, सी ऑस्ट्रेलिया या डी संयुक्त अरब अमीरात। तो राइट आंसर होगा डेनमार्क। सवाल नंबर हम लोग 40 कर लिए और बच्चा है 60। तो बने रहें वीडियो के साथ। तो टोटल प्रश्न इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, इन्हीं प्रश्नों में से आपका अवश्य पूछेगा। सीएन टावर कहाँ स्थित है? तो सीएन टावर आपका पहला ऑप्शन अमेरिका, बी चीन, सी कनाडा, डी फ्रांस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कनाडा में। सवाल नंबर 42, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पहला है ग्रामीण सहकारिता मंत्रालय, बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय या डी प्रधानमंत्री का विदेश मंत्रालय। तो राइट आंसर होगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग आता है। सवाल नंबर 43 है,
निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? पहला रसोई गैस, बी एसिटिलीन या इथिलीन या मीथेन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीन का उपयोग गैस ईंधन में प्रयुक्त करते हैं। सवाल नंबर 44, पृथ्वी गोल है किसने कहा था? तो आपका पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, बी पाइथागोरस, सी न्यूटन या डी बराहमीर। तो पाइथागोरस ने अनुमान लगाया था पृथ्वी गोल है। सवाल नंबर 45, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बी ए कोलकाता, बी मुंबई या सी नई दिल्ली। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन मुंबई में किया गया था। सवाल नंबर 46 है, महेंद्रगिरी चोटी कहाँ पर स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी उत्तरी हिमालय या डी जास्कर। राइट आंसर होगा पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 47 है, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष को आयोजित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है 2028, 2025 या सी 2030 या डी 2022। तो अगला कुंभ मेला जो दोस्तों 2028 में किया जाएगा। उज्जैन आपको बता दें एमपी में पड़ता है, जिसमें महाकाल का मंदिर है उज्जैन में ही है। सवाल नंबर देखेंगे 48, सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाता है? तो आपका पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल को, बी समताप मंडल को, सी आयन मंडल को या डी वाह्य मंडल को। तो सुपरसोनिक विमान आयन मंडल को क्षति पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर देखिए 49, 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। किसने फहराया था? तो अध्यापकों ने, पहला ऑप्शन है बी है कामगारों ने, सी वकीलों ने तथा डी विद्यार्थियों ने। तो आपको बता दें पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों ने फहराया था। सवाल नंबर 50, भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? पहला है क्षमादान, प्राप्त है। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, नहीं प्राप्त है। आपातकाल की घोषणा करना, यह भी प्राप्त है। अध्यादेश जारी करना। तो ऑप्शन नंबर बी, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, यह नहीं क्षमता प्राप्त है। सवाल नंबर देखेंगे 51, पागलपंथी विरोध कहाँ पर हुआ था? तो आपका पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र या डी कर्नाटक। राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। 52 नंबर प्रश्न है, टेलर घाटी किस देश से संबंधित है? पहला अंटार्कटिका, बी नेपाल, सी अफगानिस्तान या डी फ्रांस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका। सवाल नंबर 53, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो आपका ऑप्शन है परम 20,000, परम 8,000, परम 1,000 या परम 10,000। तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8,000 था। सवाल नंबर देखिए 54, मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी महल कहाँ पर स्थित है? ए ग्वालियर, बी भोपाल, सी जबलपुर या डी जयपुर। तो ग्वालियर में मृगनयनी महल स्थित है। सवाल नंबर 55, रात्रि में चमकने वाला पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है खगोलीय पिंड, बी उल्का पिंड, सी तारामंडल या डी क्षुद्र ग्रह। 56 नंबर सवाल है, इसका राइट आंसर होगा खगोलीय पिंड। सवाल नंबर, यूगोस्लाविया का नया नाम बदलकर सर्बिया एंड मोंटेनीग्रो कर दिया गया किस वर्ष? तो आपका पहला 2012 या 2003। तो राइट आंसर होगा 2003। 57 नंबर प्रश्न देखेंगे। 57 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, बी ब्रिस्टल चर्चिल, सी जोसेफ स्टालिन या डी व्लादिमीर लेनिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंकलिन ड रूजवेल्ट। सवाल नंबर 58, प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है प्रोटियम। पहला ऑप्शन 1, 2, 0 या डी 3। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या रहती है 0, हमेशा याद रखिएगा। सवाल नंबर देखिएगा 59, मुर्देश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन है राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक या डी गुजरात। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। 60 नंबर प्रश्न है, किसान सम्मान निधि के तहत कितने रुपए सालाना दिए जाते हैं? पहला 5,000, बी 3,000, सी 6,000 या डी 2,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 60,000। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। 60 प्रश्न कर लिए। सेकंड पार्ट में इसका वीडियो में
40 प्रश्न और करेंगे। तो तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेट मिलता है कि आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार करूं, ताकि आपके एग्ज़ाम में आने वाले आगामी एग्ज़ामों में हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।